रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक तो होगी रिंग और दूसरी ओपन चेन, ठीक है। एक तो होगी इसमें रिंग और एक होगी ओपन चेन। इतनी बात क्लियर। इनका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, फंक्शनल ग्रुप वो बाय डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करती है। फंक्शनल आइसो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगी कौन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी वो भी सेम होगी। जैसे अपन बात करते हैं यहां पे एक साइक्लिक रिंग ये है और इसके साथ में अगर अपन ने ये ले लिया, तो अब ये बताओ क्या इसमें आप कैसे पता करोगे, एक तो रिंग होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्या, ओपन चेन। ये ओपन चेन है, ये रिंग है, ठीक है, हो सकता है। अब इसकी डीयू देख लो, डीयू कितनी होगी इसकी, एक। मैंने क्या बताया था डीयू के लिए, रिंग की डीयू कितनी होती है 1, डबल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 1, ट्रिपल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 2। ये डीयू का फंडा पता होना चाहिए आपको, इतनी बात क्लियर। इसकी डीयू 1 और इसकी भी डीयू 1 हो गई, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे आओ आप, इस एग्जांपल को देखो, एक तो ये है और इसके साथ 4 कार्बन है ना ये। अब इसको करो, बताओ ये क्या रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। रिंग चेन देखो, आपको एक रिंग और एक चेन दिखे ना, तो आप सीधा देखो कि क्या वहां डीयू सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो वहां रिंग चेन हो जाएगी। डीयू निकालते हैं इसकी, इसकी डीयू कितनी होगी 1 + 1 कितनी होगी 2। रिंग के लिए 1, डबल बॉन्ड के लिए 1, 2 हो गई। और ट्रिपल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 2, इसकी डीयू कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो हो गया। अब यहां पे देखो ये रिंग चेन भी शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। रिंग चेन आइसोमर आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यार रिंग और चेन होगी, रिंग ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है रिंग और चेन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब इनका ऑर्डर बता देता हूं, एक ऑर्डर होता है, देख लो यहां पे ऑर्डर बता देता हूं, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूं आपको कैसे याद रखना है। अब देखो इसका ऑर्डर देख लेते हैं, वो होता है RTFM CP, ठीक है। RTFM CP प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है। इसका मतलब क्या है, R का मतलब है रिंग चेन। रिंग चेन अगर आए, रिंग चेन के साथ फंक्शनल आ रहा है ना, और ऑप्शन में अगर रिंग चेन है तो आप रिंग चेन लगाओगे, फंक्शनल नहीं लगाओगे। अगर रिंग चेन नहीं है तब आप फंक्शनल लगा सकते हो। दूसरा है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। M का मतलब होता है मेटामरिज्म। C का मतलब क्या होता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। और P का मतलब है पोजीशन। अब पता चल गया तुम्हारे को, वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अपने पास क्या मेटामर भी आया था और पोजीशन भी आया था, चेन भी आया था। तब वहां पे अगर मेटामर दिया हुआ हो तो भाई मेटामर लगाना, क्योंकि मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। RTFM CP से याद रख लो इसको, CP ये तो याद रहेगा ही तुम्हारे को। RT
एफ एम, आर टी एफ एम याद रह जाएगा, आर टी याद रख लो, आर टी एफ एम सी पी। ठीक है, ओके, क्लियर।